नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो हम डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है आपका 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 13 होने वाला है। आप सब लोग चाहें तो जो प्लेलिस्ट है आप चेक करके सारा वीडियो बना सकते हैं। और आप लोग जो है पूरा प्रश्न को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। कल या फिर परसों दोस्तों आपको जो है 100 प्रैक्टिस सेट 100 दिन का जो है आपका अपडेट आ जाएगा, कैसे आपको जुड़ना है और कैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और कैसे आपको जो है बोर्ड से ऑनलाइन टेस्ट भी कराया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आपको ये बिहार दरोगा बनने का, क्योंकि अगर पिछला आप देखेंगे तो हमारा जो है 1275 ही था, ठीक है। और अगर अभी आपकी बात करते हैं 1799 है, तो पिछला की अपेक्षा देखेंगे तो हमारा जो है सीटें बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हम जो है इसमें अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को करते हैं तो बेनिफिट ही होगा आपको। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। कौन सा देश 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो एक सेकंड, ये आपका सेट नंबर कौन सा है, रुकिए जरा देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो ये हो जाएगा अपना भारत। एक सेकंड, इसका सही आंसर पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना भारत, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत होगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 की बात करते हैं, नई दिल्ली भारत होगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ जो है प्राप्त करना चाहिए। और देखिए लूसेंट की बात करते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास से ख़त्म हो गया है। हम जो है मध्यकालीन इतिहास में टेस्ट हम करवा रहे हैं, यानी होमवर्क सीरीज आपको सभी को पता है। आप सब लोग चाहें तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 42 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे दूसरे का तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 42। अब देखिए भाग जब 4 पढ़ेंगे तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और आपका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? देखिए भारतीय संविधान द्वारा जो है आपका लागू किया जा सकता है, तो देखिए तीसरे का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा मौलिक अधिकार। सरदार पटेल की जो अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर समिति जो है बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? तो कौन से रॉकेट से भेजा है बताइए। देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो आपका लॉन्ग मार्च 2F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा लॉन्ग मार्च 2F, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हमारा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही है। ए बी सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए झारखंड में सरहुल उत्सव जो है मनाया जाता है और सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को जो है भेंट किए जाते हैं और साल के वृक्ष के फूल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है डी होगा, ए बी सी हमारा जो है सही होगा। केरल की सभी लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी भरतपुच्छा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, तो ये हो जाएगा पेन्नारी जो है ना, पेन्नानी हो जाएगा, पुन्नानी माफ कीजिएगा, पुन्नानी जो है सही उत्तर हो जाएगा पुन्नानी। भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। T20 बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। एक बार हम लूसेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कैसे आपको, देखिए मेरा उद्देश्य यह है कि आप अगर लूसेंट ज्वाइन ही करना चाहते हैं, जैसे भी देखिए अब देखिए आज हमारा जो है दोस्तों सेट नंबर 7 चलेगा। अब देखिए सेट नंबर 7 के बाद भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर आप पहले ज्वाइन होते हैं तो आपको पहले बहुत सारा सेट मिलेगा। अगर मान चलिए आपका 15 या फिर आप 20 के सेट यानी 20 सेट बाद आप ज्वाइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक सेट हम 1 से लेकर के 5 तक करवा रहे हैं, तो आपका 100 पेज दोस्तों आपको जो है छूट जाएगा। आप उसको कवर करने जाएंगे तो आपको बहुत अधिक दिक्कत होगा। देखिए लूसेंट सब पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी जो हम करवा रहे हैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवा रहे हैं, साथ में पीडीएफ दे रहे हैं रिवीजन करने के लिए।
तो ये सब कोई देखिए नहीं दे रहा है। आप एक बार चाहे तो कहीं ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ये सब बेनिफिट कोई दे रहा है, फीचर दे रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। बट अगर हम 5 पेज आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप सोचिए जो आपका 100 पेज छूट जाएगा तो कितना आपको दिक्कत होगा ये सब कवर करने में। तो आप मेरे भाई पहले से ज्वाइन कीजिए सब चीज़ों को और लगातार वे में पढ़िए, ठीक है। और करंट अफेयर भी देखिए 2 से 3 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर महीने का, वो भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। करंट अफेयर के लिए तो आपको दिक्कत होगा नहीं, इतना जान लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम डेली बेसिस पे बताते हैं, ये आपका लूसेंट सिलेक्शन सीरीज है। ये लूसेंट बिहार दरोगा नहीं, सभी एग्जाम के लिए आप एक बार अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपका ये सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप के पास ये हमेशा 90-100 PDF रहेगा, तो आप जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसका फी जो है मात्र 149 रुपये रखे हुए हैं। 3 महीने में यानी दिसंबर में हम किताब को समाप्त कर देंगे। टेस्ट की अगर प्रक्रिया की बात कर, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, ये आपका 7 PM में टेस्ट होगा, ठीक है। फुल PDF देंगे, दूसरा आपका PDF रहेगा आंसर हाईलाइट। तब यहाँ पर देखेंगे तो आपका नीचे नंबर दिया गया है 6387098070। आप चाहें तो इस पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो QR पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे लिखिएगा सर QR दे दीजिए, आपको हम QR जो है भेज देंगे, आप उस पर पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये सब देखिए प्रोसेस है। और लूसेंट क्यों जरूरी है, आप सभी लोग चाहें तो आप लूसेंट के बारे में सब जो है पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं वीडियो पे हम, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमारा क्या है देखेंगे। देखिए, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का जो है गठन किया गया था। तो कौन से संघ का दोस्तों जो है गठन किया गया था बताइएगा। इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सत्यशोधक समाज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज, इसका गठन किसने किया था तो आप सभी को पता ही होगा, ज्योतिबा राव फूले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले 1873 में। अगला हमारा कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी न्याल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदी हैं। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कावेरी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कावेरी। अगला है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए दोस्तों असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो देखिए सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो बी हमारा सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान की बात करते हैं तो आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो एक तरीके से कौन से अनुच्छेद है तो 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ जो है समझौता किया है। देखिए गूगल के साथ आप देखेंगे तो तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2004 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया है। देखिए आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे मलेरिया, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मिस्र। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब जो है घोषित किया गया है। देखिए रामसर स्थल की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2004 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का जो है बी हो जाएगा 2004। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। अभी देखेंगे तो आपका कितना हो गया है कमेंट करके बताइए। अगला है कि मार्च 2025 में देश का 85वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह किस शहर में है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कौन सा जिला है तो शिवपुरी जिला आपका जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है पायलट के रूप में जो है चुना गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा एक्सियोम मिशन 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा एक्सियोम मिशन 4, ठीक है याद रखिएगा। जनवरी 2025 तक के अनुसार बिहार में कुल कितने तेल रिफाइनर हैं, है ना, बिहार में कुल कितने तेल रिफाइनर हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया है ना, मैनुअल दोस्तों आपका लॉन्च किया है।
तो इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगला है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। देखिए बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अलकनंदा। देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी माफ कीजिएगा, देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। और लखनऊ की बात करते हैं गोमती नदी हो जाएगा। कटक की बात करते हैं महानदी, और ये जो आपका अयोध्या है सरयू नदी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन आपका शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह जो है सही होगा। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। देखिए शेरशाह के बचपन का नाम आप देखेंगे तो ये फरीद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये हो जाएगा फरीद। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी। देखिए इसका आंसर आप 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आपका पहला अधिवेशन है आप देखेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इसमें जो है करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। ठीक है, अगला कि व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी जो है राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था बताइए। भारत का प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो आपका कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अगर हम संस्थापक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कुमारगुप्त। आगे बढ़ते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। जो आपका मुंगेर है इनमें से किसकी राजधानी है। तो राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मीर कासिम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का दोस्तों ये हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम की बात करते हैं तो ये गुजरी हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो 28 का डी हो जाएगा गुजरी। जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था, 1666 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं। देखिए सीईओ की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश कुमार बने हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा भुवनेश कुमार। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसने जो है पदभार संभाला है। दोस्तों किसने जो है पदभार संभाला है तो ये हो जाएगा जय शाह जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का तो ए हो जाएगा जय शाह। अगला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा किया है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है मनाने की घोषणा किया है। देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 21 दिसंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का तो हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है तो ये आपका 21.5% हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 21.5%। अगला कि भारत सरकार के द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया ओ स्मार्ट योजना किससे संबंधित है। देखिए ओ स्मार्ट योजना की बात कर लेते हैं
तो ये आपका है महासागर ओशन विकास कार्य होगा। क्या होगा? महासागर ओशन विकास कार्य, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रेखा गुप्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखा गुप्ता। अगला है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता है ये ओडिशा में देखने को मिलता है। 37 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको जो है 37 का देखेंगे तो ये हो जाएगा ओडिशा में है। पश्चिम बंगाल में माँ काली का मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। यूपी में देखेंगे तो आपको वाराणसी में बहुत सारा मंदिर देखने को मिलता है और मथुरा भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है कब? तो ये दोस्तों हम मनाते हैं 38 का देखेंगे तो हम 18 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 18 जुलाई को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है भारत का जो आइंस्टीन है ये हम किसको कहते हैं दोस्तों? ये हम कहते हैं नागार्जुन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नागार्जुन को हम आइंस्टीन कहते हैं। और बात करते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के पुस्तक लिखा है, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका अर्थशास्त्र है राजनीति से संबंधित है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया है, ये भी याद रखिएगा। और वही अगर हम कनिष्क की बात करते हैं, कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर एवं जो दूसरी राजधानी है मथुरा थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएंगे। और वही महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हे राम, और इनका नारा मतलब नारा क्या बोल सकते हैं, इनके मुंह से निकला था हे राम। और एक और था ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, उनका एक और था ना, याद नहीं आ रहा है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये जो आपका बक्सर का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो देखिए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। क्या होगा? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में हुआ था। डेट की बात करते हैं तो 22 अक्टूबर में हुआ था, 22 अक्टूबर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? देखिए जैन धर्म की बात करते हैं, टोटल हमारा जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो 24 नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा, 42 का हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभ देव हो जाएंगे। और 23वें की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगला हमारा कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? ये जो आपका बिंबिसार था किस वंश का राजा था? तो देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे तो हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्यक वंश। शिवाजी को किसने जो है कैद कर लिया था? दोस्तों शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1924 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1924। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? देखिए 5 नदियों का जो प्रदेश दोस्तों हम किसे कहते हैं? तो ये पंजाब को कहते हैं दोस्तों। किसको? पंजाब को कहते हैं। 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब को कहते हैं। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत है? विषय और अनुच्छेद दिया गया है। देखिए जैसे अगर हम राज्य में राज्यपाल पद की बात करते हैं तो 155 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 153 हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति पद 52, उपराष्ट्रपति 63, प्रधानमंत्री पद 74, ये सब देखेंगे सही है। ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। देखिए विदेशी व्यापार का जो भुगतान है ये आपका भुगतान संतुलन से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन से है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो भारत द्वारा आप देखेंगे तो ईरान हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ईरान में विकसित किया गया है, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए 50 का पूछ रहा है, गलत हमारा क्या है? तो मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो भारत और चीन सही है।
राइट क्लिप रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान आपका सही है। डूरंट रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान सही है। डी हमारा गलत है। देखिए 8 डिग्री की बात करते हैं तो अंडमान और मालदीव नहीं होगा। देखिए 8 डिग्री की बात करते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। देखिए कहवा का उत्पादन आप देखेंगे विश्व के आधे से अधिक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ब्राजील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ये राइट उत्तर हो जाएगा ब्राजील। आगे बढ़ते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था। तो प्रथम ओलंपिक खेल की बात कर लेते हैं, तो ये दोस्तों जो इसका आयोजन है 1896 में किया गया था। आंसर जो है सी उत्तर हो जाएगा, 1896 में किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए बंगाल का जो विभाजन है यह हुआ था 1905 में हुआ था। और रद्द की बात करते हैं तो कब हुआ था बताइएगा कमेंट करके, सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए रद्द की बात करते हैं तो 1911 में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है पटियाला में है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पटियाला में है, याद रखिएगा। और वही अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और नई दिल्ली की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको नई दिल्ली में है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबद्ध है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 का सी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रंगोली नृत्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और साथिया नृत्य की बात करते हैं तो गुजरात होगा। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। तो समुद्री सीमा को दोस्तों नहीं छूते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि n वर्षों के, ये आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप इसको बना सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा और 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। हम मैथ को स्किप करते हैं, जीके जीएस को देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर हम देखेंगे। देखिए 64 नंबर है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किसका। देखिए विटामिन ई की बात कर लेते हैं तो ये आपका अंकुरित अनाजों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकुरित अनाजों से है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा, तो ये आपका टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया है। डीएनए संरचना का जो मॉडल है यह किसने दिया है, तो ये हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है। तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला अगर आप छत्रक की बात करते हैं तो ये आपका कवक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, कवक। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा घटता है, बढ़ता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है, नियत रहता है। तो देखिए इसका आंसर आप 67 का देखेंगे तो सही आंसर जो है बी होगा, बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर, बढ़ जाता है, बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पूछ रहा है। तो गिलास में पानी का तल आप देखेंगे तो अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा आंसर, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिवर्तित रहता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। देखिए अमाशय में भोजन के पश्चात की बात करते हैं तो ये जठर रस हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, जठर रस, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये देखेंगे तो यकृत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 70 का भी हो जाएगा, यकृत। और इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम का इसका वजन होता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। तो ये सब स्रोत की बात करते हैं तो ये आपका विटामिन डी का स्रोत है दोस्तों। आंसर हमारा जो है 71 का डी, 71 का ये होगा विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि उगते हुए यानी सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। बताइए लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो लाल रंग का जो विक्षेपण है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है तो वृक्क के प्रतिस्थापन में यानी किडनी के प्रतिस्थापन में ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का तो सी हो जाएगा। वृक्क के बाहरी भाग को जो है कार्टेक्स कहते हैं, वृक्क के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, बताइए किसमें जो है एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो जैसे फ्लो लिखा गया फ्लोर स्पार में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर जो है 74 का क्या होगा, तो बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। आमेर, आमेर महल कहाँ स्थित है? जो आपका आमेर महल है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जयपुर में है, राजस्थान में है, ठीक है। सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। अस्थियाँ किसमें लिखा गया है? वातिल होती है ना, वातिल होती है, तो हो जाएगा पक्षियों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पक्षियों में। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है अनिर्वचनीय होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी हो जाएगा। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या? देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो डिंग हाकना होगा, क्या होगा? डिंग हाकना, हिंदी का प्रश्न है। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक की बात करते हैं तो तप है, तीर है, भरत है, चिंता है, तो इसमें से हमारा आंसर देखेंगे भाववाचक तो हो जाएगा चिंता, है ना। चिंता का देखेंगे तो चिंता देखेंगे किसी को तो भाव व्यक्त करता है, ठीक है। खुशी भी देखिए भाववाचक हो जाएगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए क्रिया से जैसे थकावट है, आलस है, बुराई है, बुढ़ापा, तो भाव व्यक्त की बात करते हैं तो जैसे 80 का देखेंगे तो ये हो जाएगा थकावट, जो है इसका सही हो जाएगा थकावट। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर की बात करते हैं तो हाई स्पीड स्टील है, क्या है? हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो पेट्रोलियम तेल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा पेट्रोलियम तेल। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जो है जोड़ता है? तो ये हो जाएगा लाल सागर को जोड़ता है, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लाल सागर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एक बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी जो है चलाई गई है? तो रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं तो आपका मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? देखिए टेलीफोन का आविष्कार की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। तो आप जो है 88 का आंसर याद रखिएगा। अगला है कि किन निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो जैसे आपका www, HTTP, ईमेल, तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा सब सही है। निम्न में से इजराइल की कौन सी गुप्तचर संस्था है? तो सभी को पता है गुप्तचर संस्था जो है आपका इजराइल का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा सी, मोसाद जो है इजराइल का हो जाएगा। और मुखबरात मिस्र की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मिस्र का है। सवाक की बात करते हैं ईरान का है। KGB की बात करते हैं तो ये रूस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? देखिए आयात और निर्यात पर लगने वाला कर की बात करते हैं तो ये आपका सीमा शुल्क हो जाएगा, आंसर जो है सी उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो कहलाती है क्या? तो ये हो जाएगा रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा रिवर्स रेपो दर। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लखनऊ में दोस्तों, क्या हो जाएगा? आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लखनऊ में ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, है ना। एड्स विल हैव बीन क्योर्ड बाय द ईयर 2070 बाय साइंटिस्ट। तो 94 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला के चूज द
वर्ड डैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। तो लिखा गया है एनिमेटी, लिखा है एनिमेटी। तो इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो ए जो है हो जाएगा, इम्पोर्टेंस जो है सही होगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका हॉकी है। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ये आपका बुर्जुआ क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। येन किस देश की मुद्रा है? येन, तो ये आपका जापान का है दोस्तों। क्या होगा? जापान का। निम्न में से गुटनिरपेक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को। निम्नलिखित में से जापान के संसद कौन सा है? तो डायट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जापान की मुद्रा आपका युआन है। भारत देश की संसद का नाम जो है संसद है। तो देखिए अब हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइए। देखिए लूसेंट आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा और बहुत लोग टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना भी रहे हैं। तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जब सब लोग टेस्ट को हमारे साथ मिलके पूरा कर रहे हैं, करीबन 700-800 मेंबर हमसे ज्वाइन हो गए हैं, प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, तो मेरे भाई आप क्यों किसी से पीछे हैं? आप भी तो लूसेंट पढ़े हुए हैं कभी ना कभी, तो क्यों ना उसको और बेहतर तरीके से हम पढ़ें उसको। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।